एक बार 3 साधु बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो वृद्ध था वह कहने लगा कि मैं अब यमुना किनारे आसन लगाकर रहूंगा। तुम दोनों जवान हो इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गाँव में पहुँच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही खा लेंगे और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए और आरती उत्सव का आनंद लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ। दोनों ने सोचा कि भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उसी रात्रि राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगी कि मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे कि मेहमान कहाँ है। राधा रानी कहने लगी कि 2 साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया। वह पूछने लगे कि क्या आप राधा रानी के मेहमान हैं? आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोग प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले आदि लाए और जल्दी से दोनों को परोस दिया। साधुओं ने मन ही मन सोचा कि हमने तो मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो सचमुच हम पर कृपा कर दी। भरपेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान कर सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको तृप्ति हुई? साधुओं ने हाँ में हामी भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना ही भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पान का बीड़ा रख दिया। स्वप्न के बाद दोनों की आंख खुली तो सचमुच पान का बीड़ा अपने सिरहाने पाकर दोनों विस्मित थे। सच में बहुत करुणामयी हैं श्री राधा रानी।